सभी भक्तों को राधे राधे। जय बिहारी जी की श्री किशोरी सेवा संस्थान द्वारा संचालित श्री बांके बिहारी अंचेत द्वारा प्रतिदिन प्रसाद वितरण। स्थान पुराने कालीदह, परिक्रमा मार्ग, श्री धाम वृंदावन। समय शाम को 6 बजे से 7 बजे तक। दिनांक 8 नवंबर सन 2023। सानिध्य विकास गोस्वामी, आकाश गोस्वामी, सेवातकारी ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज, श्री धाम वृंदावन। दैनिक भोजन प्रसादी सेवा में खिचड़ी का प्रसाद। सप्रेम सिंधु मकरंद रसोघधारा सारानजस्रमभितः स्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव सदा चरणारविन्दम्। गोविन्द जीवनधनं शिरसा वहामि, शिरसा शिरसा श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री राधा गोविंद देव की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र महाराज की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रसरानी की जय। श्री वृंदावन रजरानी की जय। समस्त संत भक्तन की जय। प्राण प्रिय श्री श्री राधा गोविंद देव जी के पवित्र मधुर सामीप्य में उनकी अहेतु की कृपा से प्राप्त समस्त संतों के पावन सानिध्य में आज के भाव में प्रवेश करने से पहले सर्वप्रथम सबके हृदयस्थ प्रेम प्रभु को प्रणाम करता हूं। कुछ क्षणों के लिए हरिनाम आश्रय ले में। धन धन राधा प्यारो सुंदर श्याम, जय जय श्री हरिवंश दुलारी, जय वृंदावन धाम। प्यारो सुंदर श्याम, जय जय श्री हरिवंश दुलारी, प्यारो सुंदर श्याम, जय जय श्री हरिवंश दुलारी, जय वृंदावन धाम। प्यारो सुंदर श्याम, जय जय श्री हरिवंश दुलारी, जय वृंदावन धाम। धीरे धीरे राधा प्यारो सुंदर श्याम, धीरे धीरे राधा प्यारो सुंदर श्याम, धीरे धीरे राधा प्यारो सुंदर श्याम, धीरे धीरे राधा प्यारो सुंदर श्याम। जय जय श्री हरिवंश दुलारी, जय वृंदावन धाम। धन धन राधा प्यारो सुंदर श्याम, जय जय श्री हरिवंश दुलारी, जय वृंदावन। धन धन राधा प्यारो सुंदर
जय वृंदावन धाम, धन राधा राम, प्यारो सुंदर श्याम, जय जय श्री वंश बिहारी, जय वृंदावन, धन धन राधा नाम, प्यारो सुंदर श्याम, धन धन राधा नाम, प्यारो सुंदर श्याम, धन धन राधा नाम, प्यारो सुंदर श्याम, धन धन राधा नाम, प्यारो सुंदर श्याम। जय जय श्री हरि वंश दुलारी, जय वृंदावन धाम, धन धन राधा नाम, प्यारो सुंदर श्याम, जय जय श्री हरि वंश दुलारी, जय वृंदावन धाम। श्री सद्गुरु चरणारविंदो जयति। अदृष्ट, अश्रुत, अव्यक्त, निखिल निगमागम गोचर, सौंदर्य माधुर्य, सौरस्य सौगंध्य, कोटि काम कमनीय, श्री राधा माधव युगल रूपी दिव्याति दिव्य संपत्ति अभिव्यक्त होती है, और केवल अभिव्यक्त ही नहीं होती अपितु प्रतिक्षण नित्य नवायमान सौभाग्य समुल्लास को प्राप्त होती है ब्रज की भूमि में। संतों का कहना है कि तरहेटी गोवर्धन की रही है, नित प्रति मदन गोपाल लाल के चरण कमल चित लइए, तन पुलकित ब्रज रज में लोटत गोविंद कुंड में नहिए, और रसिक प्रीतम हित चित की बातें गिरधारी सो कहिए, तरेटी गोवर्धन की रहिए। मानुष हो तो वही रस खान, बसों नित गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरों नित नंद की धेनु मझारन, पाहन हो तो वही गिरि को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेरो करो कालिंदी कूल कदम्ब के डारन। कोई तो ऐसी विलक्षण माधुरी छलकती है उस ब्रज भूमि में, कोई तो ऐसी मन प्राणों को सदा सदा के लिए तद्वत कर देने वाली कोई ऐसी अद्भुत अनुपम आभा प्रभा शोभा छिटकती है वृंदावन के उस ब्रज के उस एक एक कण से, कि जन्म जन्मांतरों से
जिसे अभ्यास पड़ गया है विषय का। कल भी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि भजन में मन न लगे, ये स्थिति इतनी भयावह नहीं है। अधिक दुर्दांत स्थिति है कि संसार में मन लगे, वो अधिक दुखद है। वो अधिक अंधकारमय स्थिति है कि संसार में मन लगे, संसार में सुख की प्रतीति होवे, संसार से सुख की आशा बंध जाए, वो अधिक भयावह स्थिति है। तो जन्मों से जिस मन को, जन्मों से जिस चित्त को संसार का अभ्यास सा पड़ गया है कि दुख में सुख मानने लगा है, दुख में सुख खोजने लगा है, यद्यपि अनंत अनंत जन्मों से असफल होता आ रहा है। पर शायद और क्या कहिए, दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, यही भगवान की माया है। सुनो तात ये अकथ कहानी, देखी सुनी न जात बखानी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयो जड़ चेतन ही ग्रंथि परि गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। मां अर्थात नहीं और या अर्थात है, जो नहीं है पर है वही माया है। जो है तो नहीं पर भासती है, जो है तो नहीं पर बांधती है। और कैसा बांधती है कि वो बंधन में सुखद प्रतीत होता है जीव को। रोग से बचने का उपाय औषधि है, और औषधि कब ग्रहण की जाती है? जब रोग की जानकारी हो जाए, जब आप स्वीकार कर लें कि आपको रोग है, तभी तो आप औषधि लेने का प्रयास करते हैं ना। लेकिन ये माया का रोग कैसा है कि रोग प्रतीत ही नहीं होता। संसार की पीड़ा कैसी कि वो पीड़ा लगती नहीं। इसीलिए जब जीव अपने सौभाग्य से या भगवत कृपा से, भगवत अनुग्रह से जब भी प्रभु के सन्मुख होने का अवसर आता है, तब भी ये जीव की मूर्ता कह लीजिए या माया का प्राबल्य कह लीजिए कि उस समय श्री ठाकुर जी के सन्मुख होते हुए भी जानता है कि जिनके सन्मुख खड़ा हूं वो भक्त वांछा कल्पतरु हैं। फिर भी उनके सन्मुख होते ही जीव मांग संसार ही बैठता है, संसार का ही सुख मांग बैठता है। ये तो प्रभु की करुणा है कि वो जीव के मांगे से देते नहीं। शायद इसीलिए कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जो जस करें सो तस फल चाखा। वो तो एक दृष्टा की भांति बस मंद मंद मुस्कुराते जीव की चेष्टा, जीव की हलचल देखते रहते हैं। मांगे से देते नहीं भगवान। एक जलता हुआ अंगारा बालक अपनी मूढ़तावश अपनी जननी से मांग बैठे, लेकिन जननी कृपावशात बालक को रुदन तो करने देती है, लेकिन वो मांगी वस्तु उठाकर दे नहीं देती। ठीक इसी प्रकार आप कितनी याचना करते रहिए, लेकिन श्री ठाकुर जी मांगे से संसार देते नहीं। वो जानते हैं इसमें पीड़ा निहित है, इसमें दुख छिपा है। इस याचना के गर्भ में ये जो याचना है, ये अनंत काल की पीड़ा की आसन्न प्रसवा है, इसलिए नहीं देते। ये भगवान की करुणा है, ये भगवान की कृपालुता है। याचना भी कहाँ आती है जीव को? तो संसार में मन लगे, ये स्थिति भयावह है। भजन में नहीं लगे चिंता नहीं, लगेगा। कबीर कहते हैं हरि सो लागे रहो मेरे भाई। अभ्यास किसका किया जाता है? जो क्रिया एक बार में सिद्ध ना हो, उसी के लिए अभ्यास अपेक्षित है। और भगवत वाक्य है, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यासेन तु कौन्तेय। मैं तो कई बार निवेदन करता हूं, आप जैसे ही इस पथ पे पग धरेंगे, आप जैसे ही इस आध्यात्म पथ के पथिक बनेंगे, जाने कितनी बार जीव गिरता है, कितनी बार भूलता है, पथ भटक जाता है, पथच्युत होने का अवसर आता है। लेकिन यदि आपके संकल्प के मूल में भगवत प्रीति है, यदि आपका संकल्प विचलित नहीं है, यदि आपका संकल्प विदूषित नहीं है,
तो फिर जहां ये सत्य है कि इस पथ का पथिक गिरता है, जहां ये सत्य है इस पथ का पथिक भूलता है, भ्रमित होता है, भटकता है, वहां ये भी सत्य है जिमि बालक राखे महतारी करऊं सदा तिनकी रखवारी। वहां पल पल क्षण क्षण श्री ठाकुर जी संभाल भी करते हैं। तो जिस धाम का माधुर्य ऐसा है, मैं निवेदन ये करना चाह रहा था, जहां सहज स्वभाव से संसार का, माया का आकर्षण शिथिल पड़ने लगता है। वृंदावन की रज में ऐसा अमोघ प्रभाव है। देखो, कोई कितना भी गुणवान क्यों ना हो, कोई कितना भी गुण संपन्न क्यों ना हो, लेकिन यदि संग उचित न हो तो संग का प्रभाव अवश्यम भावी है और त्वरित प्रभाव से आता है। शायद तभी तुलसी बाबा को कहना पड़ता है, बरु भलवास नरक कर त्राता, दुष्ट संग जिने दे विधाता। विमुख का संग ना हो, दुष्ट का संग ना हो। नरकवास भला है, दुष्ट का संग भला नहीं है। क्यों? क्योंकि संग के प्रभाव से कोई बचा नहीं रहता। एक पलाश का पत्ता कमल पत्र का, कमल पुष्प का संग करता है और वो श्री ठाकुर जी के निज मंदिर में, श्री ठाकुर जी के चरणों के समीप पहुंच जाता है। वो किसी भी प्रकार से योग्य नहीं है, लेकिन उसने कमल पुष्प का संग पा लिया है और वो निज मंदिर में श्री ठाकुर जी की पूजा अर्चना करने वाले कर कमलों तक पहुंच जाता है, निज मंदिर तक पहुंच हो जाती है। और वहीं गंगा जल भी यदि मदिरा का संग कर ले तो वो उसी क्षण अपनी सारी पवित्रता खो देता है। उस समय गंगा जी पवित्र नहीं रह जाती, उस समय गंगा जल वंद्य ग्राह्य नहीं होता यदि उसने मदिरा का संग किया है। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण अगर कुछ है जहां पर आपको और मुझे सावधान रहने की अपेक्षा है, यदि साधक को सबसे महत्वपूर्ण अगर कुछ है तो वो संग है। वृंदावन के रसिकों ने यही याचना की है, कालिंदी कूल कुंज केली कल कियो करो, पर कृपा कर राखो मोहे रसिकन के संग में। श्री हितरिवंश महाप्रभु अपने प्राण आराध्य राधा वल्लभ लाल का सन्मुख दर्शन कर रहे हैं और दर्शन करते करते मन में इच्छा है, श्री जी का दर्शन करते हुए भी मन में इच्छा है किस बात की? साधु संगति करो दिन राति। और तीनों लोकों के प्राणियों को बिना कोई भेद किए अभेद दृष्टि से भगवत प्रीति का दान करने वाले वैष्णवों के वैष्णव, सिद्धों के सिद्ध, आराध्यों के आराध्य भगवान सदाशिव भी यही याचना करते हैं, बार बार वर मांगी हूं हर्ष देहु श्री रंग, पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सतसंग। कोई तो ऐसी माधुरी, कोई ऐसी विलक्षण माधुरी छिपी है सत्संग में जो भक्तों को, अनुभूति प्राप्त महापुरुषों को ये कहने पर विवश करती है कि राम बुलावा भेजया और दिया कबीरा रोए, जो सुख है सत्संग में सो वैकुंठ ना होए, तुलयाम लवे ना पिना स्वर्गम ना पुनर्भवम, भगवत संग संगस्य मर्त्या नाम की मुताशिष है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुला एक संग, तूल न ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। मीरा जी जब ब्याही महाराज कुंवर भोजराज से तो उदास रहती थी। एक दिन भोजराज ने पूछा कि सब आपके अनुकूल तो है? अश्रुपात होने लगा, कंठ भर आया, कहने लगी कि आपने सब व्यवस्था मेरे अनुकूल करा दी, पर हुकुम साधु संग बिना प्राण तिसाया मरे, साधु के संग के बिना मेरे प्राण व्याकुल रहते हैं। यहाँ सब कुछ तो है पर संतों का दर्शन नहीं होता। प्रभु के प्रेम रस में भीजे वो संत तो चंद्रमा की भांति त्रिताप से दग्ध हृदय को चंद्रमा की भांति अपनी प्रेम सुधा धारा रूपी चंद्रिका का वितरण करके, वर्षण करके शीतल कर देते हैं। मुझे उन संत रूपी चंद्रमाओं का यहाँ दर्शन नहीं होता। कोई ऐसी कृपा हो जाए कि मुझे साधु संग सुलभ हो जाए। आपकी भक्ति ठीक दिशा में आगे बढ़ रही है या नहीं,
इसकी कसौटी यही है कि आप सत्संग प्राप्त करने के लिए लालायित होते हैं कि नहीं। आपके जीवन में सत्संग है कि नहीं, ये बात की है। आपके जीवन में सत्संग के लिए प्रयास है कि नहीं, आप उसको प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं कि नहीं। ना मिलने की स्थिति में मन में चित्त में कोई व्याकुलता है कि नहीं। देखो बाप, सत्संग में आनंद उसी को है जिसको सत्संग की तृषा है, जिसको सत्संग की क्षुधा है। भूख नहीं होवे तो धरा रहे 56 भोग का थाल नीरस है, क्योंकि उसकी इच्छा नहीं है। सत्संग का आस्वादन वही करता है जहां मूल में इच्छा हो, जहां मूल में लालसा हो, आपने थोड़ा प्रयास किया हो उसे पाने का, थोड़ा प्रयत्न किया हो। समय मिलेगा सत्संग करोगे। जो जिसके मन में ये भावना है, जिसके मन में ये परिकल्पना है कि समय मिलेगा तो करेंगे, समय मिलेगा तो चले जाएंगे, वो आए नहीं आए एक सा है, उसे कोई आनंद नहीं है। जो नहीं आ पाता है, जिसके पास साधन नहीं है, जिसके पास समय की अनुकूलता नहीं है, लेकिन फिर भी उसके मन प्राण अकुलाते हैं, उसके मन प्राण व्याकुल हैं इस सुधा का पान करने के लिए। वो कहीं संसार की भीड़ में रहता भी सत्संग करता है, वो कहीं संसार के व्यवहार में रहता भी प्रभु से प्यार करता है। भाव ठीक दिशा में आगे बढ़े, इसकी एक ही कसौटी है कि जीवन में सत्संग सतत रहे। संत तो, सदगुरु तो कृपा करके बीज डालता है नाम का, फिर उसमें अंकुर होता है, लेकिन बीज डालते ही काम समाप्त नहीं हो जाता। एक सज्जन की दीक्षा हुई, दीक्षा होती बोले आज तो बहुत बड़ा काम हो गया, दीक्षा हो गई, अब तो आज तो बहुत बड़ा काम हो गया। तो मैंने कहा भैया काम पूरा नहीं हो गया, काम तो आरंभ हुआ है आज से। जब नाम रूपी बीज पड़ा है, अब उसमें से अंकुर फूटेगा, फिर आपको आचार्यों के सिद्धांत की बाड़ लगानी पड़ेगी, भजन के जल से उसे सींचना पड़ेगा और कुसंग के पशु से उसकी रक्षा करनी पड़ेगी, तब वो फलेगा फूलेगा। और फिर फलने फूलने पे भी आपने माली को देखा हो, पौधा जब फलता फूलता है तो माली काट छाट करता है। जब अन्न उपजता है भूमि से, तो उस अन्न के साथ एक वस्तु और उपजती है जिसे आप उपजाने का प्रयास नहीं करते, पर वो सहज स्वभाव से प्रकृति प्रदत्त है, वो स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होती है, जिसे खरपतवार कहते हैं। और यदि समय रहते उस खरपतवार को न हटा दिया जाए तो वही उस फसल की हानि करा देती है, वही उस फसल को नष्ट कर देती है। ठीक ऐसे ही जब आप भजन करते हैं, जब आप भजन के पथ पे आगे बढ़ते हैं, तो भजन के साथ साथ अनावश्यक रूप से कुछ वृत्तियां उत्पन्न होती हैं, अनावश्यक रूप से कुछ भाव उत्पन्न होते हैं जिन्हें उत्पन्न करना आपका प्रयास नहीं है। संसार के सुंदर सुंदर प्रलोभन, मान, यश, प्रतिष्ठा, धन, संपत्ति, समृद्धि, वैभव, ये सब आता है भजन के साथ, पर ये खरपतवार है, इसे हटाना पड़ता है। नहीं तो यही आपके भजन की हानि कराएगा। और इसलिए साधक जो सावधान रहे, जिसका विवेक जगा रहे, और विवेक को जगाए रहने का केवल एक ही साधन है, दूसरा है ही नहीं। इस विवेक को जगाए रखने का, इस विवेक को साधे रखने का केवल एक ही साधन है। बिनु सत्संग विवेक न हो, राम कृपा बिनु सुलभ न सो। बिखरे मन सिमटत नहीं, कीजे कौन उपाय, तो साधन को हरि भजन है और के सत्संग सहाय। प्रथम दिन मैंने निवेदन किया था कि रस ठहरा कहाँ है, रस रसिक के हृदय में ठहरा है, भक्ति भक्त का धन है। रसिक के हृदय में रस ठहरा है, और ये रसिकों की जो वार्ता है, ये जो भक्त और भगवंत की जो ये वार्ता है, ये जो चर्चा है, इन शब्दों में कहीं छिपा है वो रस, इन शब्दों में कहीं अंतर्हित है वो रस। इन शब्दों का दोहन करने से, इन शब्दों का श्रवण मनन करने से उपनिषद आज्ञा देता है, आत्मा अरेवा दृष्ट। श्रवण मनन और फिर निधिध्यासन इन शब्दों का, इन वचनों का। कितनी सुंदर बात तुलसी कहते हैं, वंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। और क्या प्राप्त हुआ है, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करहि निकर। संत के मुख से निसृत ये जो वाणी है, ये जो शब्द है, श्रीमद् भागवत क्या है, निगम कल्प तरोर गलितम फलम
और शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम। वैसे तो भगवत वार्ता है, स्वभाव से मीठी ही है, महामधुर है। कागभूषुंडी माने काग, कौवा, वो भी कहे तो भगवत वार्ता इतनी मीठी है कि सर्व का विस्मरण करा दे। और फिर शुकतुंड संस्पृष्ट हो जाए फल, तो फिर उसके माधुर्य का कहना ही क्या। डोंगरे बापा की कृपा से एवं स्वयं श्री राधा गोविंद देव जी की इच्छा से निश्चित हुआ था कि यहाँ पर बैठकर वृंदावन के रसिकों की चर्चा होगी। और रसिकों की चर्चा में ही वस्तुतः कहीं ना कहीं रस छिपा है। उसी रस के आस्वादन के वृंदावन की रसिक त्रिवेणी की चर्चा उन्हीं के कृपा प्रसाद से हो रही है। आज रसिक अनन्य नृपति स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की मनोहारिणी वार्ता कथन श्रवण हो, उससे पहले 2 क्षणों के लिए युगल नाम आश्रय ले लें। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद
तो व्यास जी प्रकीर्तित करते हैं श्री स्वामी जी की रस संपत्ति को ये कहकर कि रसिक अनन्य स्वामी हरिदास, ऐसो रसिक हुओ नहीं है भूमंडल आकाश। देह विदेह भय जीवत ही विसरे विश्व विलास। सुरपति भूपति कंचन कामिनी जिनके भाए घास। रसिक अनन्य स्वामी हरिदास। यूं भी स्वयं श्री ठाकुर जी का कथन है, श्रीमुख वाणी है कि अन्याभिलाषिता शून्यम। श्री रूप गोस्वामी पाद कहते हैं अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम सभक्तिरुच्यते। अर्थात जिसमें कोई अन्य अभिलाषा ना हो। भगवान केवल भक्ति से नहीं, भगवान अनन्य अव्यभिचारिणी भक्ति से प्राप्त होते हैं। भावना व्यभिचार न करे, भावना अपने इष्ट के अतिरिक्त। हरिराम व्यास जी कहते हैं जाकी है उपासना ताही की वासना, और ताही को नाम रूप लीला गुण गाइए। और सोई व्यभिचारी जो आन कहे आन करे और ताको मुख देखे दारुण दुख पाइए। साधारण भक्ति का भाव भी हो तो वो भाव के अव्यभिचारी होने की अपेक्षा रखता है। और फिर ये तो प्रेम लक्षणा है। यहां तो आचार्यों ने कहा है, श्री महाप्रभु जी का वाक्य है, रसना कटऊं जो अन रटऊं, निरख अन फुटऊं नैन, श्रवण फुटऊं जो अन सुनऊं, बिन राधा यश बैन। यहाँ के रसिकों की भावना तो यहीं पर आकर विश्राम को प्राप्त करती है कि अहो लड़ैती इतनी मोह पे कृपा करो, बलि जाऊं सोवत जागत रटू निरंतर, राधा राधा गाऊं। जब लूं श्वास नाम तब ही लूं, जब लूं नाम श्वास तब ही लूं, एक मेक है जाऊं, और नाम रूपमय रूप नाममय विविमय है दुलराऊं। अहो लड़ैती इतनी मोह पे कृपा करो, बलि जाऊं। जहां मन में चित्त में सूक्ष्म अहम में भी अपने इष्ट की अनुकूलता, अपने आराध्य की प्रसन्नता के अतिरिक्त, देखिए वृंदावन की परिपाटी है सेवा, पूजा नहीं, सेवा। पूजा में आत्मीयता का अभाव है। पूजा को विधि और निषेध की अपेक्षा है, पूजा उसी बंधन में बंधी है। पर सेवा 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 आत्मीयता की अपेक्षा रखती है। आत्मीयता अर्थात अपनापन। यहां प्रभु से अपनापन है, से अपना आत्मीयता पहले है, अपनापन पहले है, और सेवा एक तो जो आज तक ठाकुर थे, सेवा होते ही आप क्या कहेंगे, हमारे ठाकुर जी, मेरे ठाकुर जी। अब कहीं भी है संसार के व्यवहार में, आरती का, भोग का, श्रृंगार का समय हुआ, आप संसार में भी हैं, पर आपके मन में एक स्मृति बनी है कि हमारे ठाकुर जी के भोग का समय हो